Hello students, I am Salahuddin Khan, your teacher of English। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं अपने दूसरे चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। देखिए, नेल्सन जो रोली लाहला मंडेला थे, ये साउथ अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे जब उनका देश 300 सालों के बाद अंग्रेज़ों के शासन से आज़ाद हुआ था। तो इनके बारे में जो हमारा चैप्टर है उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है और कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को समझने में, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, शुरू करते हैं पढ़ना। देखिए भाई, Tenth May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। देखिए मीनिंग, 10th में जो 10 मई है, डॉन्ड उसका भोर हुआ, उसका सूरज निकला। डॉन का मतलब भोर होना, सूरज निकलना, सूरज से पहले के समय को डॉन कहते हैं, यानी भोर हुआ, प्रभात हुआ, सुबह हुई। ब्राइट एंड क्लियर, उस समय उस दिन मौसम बहुत ही साफ और क्लियर था, बहुत चमकदार था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों तक, आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसिज्ड। आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसिज्ड, मैं रहा था। प्लीजेंटली का मतलब सुखद रूप से, बिसिज्ड मतलब घिरा हुआ। बिसिज BESIEGE, बिसिज का मतलब होता है घिर जाना। चाहे कोई सेना किसी को घेर ले तो बिसिज्ड हो गया, या पानी से घिर जाए तो बिसिज्ड हो गया, या लोगों के द्वारा घिरा रहे। तो प्लीजेंटली बिसिज्ड, वो सुखद रूप से घिरे रहे थे। वो कह रहे हैं मैं घिरा रहा था सुखद रूप से बाय डिग्निटरीज, जो गणमान्य लोग हैं। डिग्निटरीज मीन्स जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं दूसरे देशों के, जो वहाँ पर आए हुए हैं साउथ अफ्रीका में, उनके द्वारा। एंड वर्ल्ड लीडर्स, और दुनिया के नेताओं के द्वारा। हु वर कमिंग, जो आ रहे थे। टू पे देयर रिस्पेक्ट, अपने सम्मान को व्यक्त करने के लिए। बिफोर द इनाग्रेशन, उद्घाटन से पहले। उद्घाटन का मतलब उस दिन आज़ादी की जो सेरेमनीज़ हैं, इनका देश 300 साल की गुलामी के बाद 10 मई 1994 को आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों के शासन से। तो ये कह रहे हैं जो इनाग्रेशन होने जा रहा है, जो उद्घाटन होने जा रहा है नए देश का, नए संविधान का, नई विधि विधान का, तो उस इनाग्रेशन से पहले दुनिया भर के लोग उनको अपने अपने सम्मान को व्यक्त करने के लिए वहाँ पर आए हैं। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, वो जो इनाग्रेशन है, वो जो उद्घाटन है नए देश का, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, वो सबसे बड़ी आज तक की गैदरिंग होगी। सबसे ज़्यादा लोग आज तक के रिकॉर्ड में इकट्ठे होंगे। एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेता होंगे उसमें। ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर सबसे पहली बार ऐसा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में इंटरनेशनल लीडर्स गैदर होंगे, वहाँ पर इकट्ठे होंगे, असेंबल होंगे। देखिए आगे, द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. देखिए, द सेरेमनीज, जो जश्न मनाया जाएगा, जो प्रोग्राम्स होंगे, टुक प्लेस, वो हुए। इन द लवली, एक बहुत ही सुंदर, सैंडस्टोन चूना पत्थर से बने हुए, एम्पी थिएटर में, एक बड़े से थिएटर में। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स, जो यहाँ पर यूनियन बिल्डिंग्स में जो बना हुआ है एम्पी थिएटर, वहाँ पर। इन प्रिटोरिया, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है
के जो इनाग्रेशन सेरेमनीज थी वो कहाँ पर, वेयर डिड द इनाग्रेशन सेरेमनीज टेक प्लेस। देखिए, तो ये हुई हैं यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया में, जो कि एक सैंडस्टोन एम्पी थिएटर है वहाँ पर। For decades, this had been the seat of white supremacy. For decades, कई दशकों से, बल्कि 300 वर्षों से कहें तो, this had been the seat, ये जो एम्पी थिएटर है, ये जो यूनियन बिल्डिंग्स का प्रिटोरिया नामक स्थान पर, ये सीट रहा है, एक सिंबल रहा है ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। वाइट सुप्रीमेसी जो अंग्रेज लोग थे, गोरे स्किन वाले जो लोग थे, उनकी सुप्रीमेसी, उनकी एक इनडेफिनिट जो पावर थी, उसका प्रतीक रहा है यही स्थान। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। लेकिन अब ये जो स्थान है, ये रेनबो गैदरिंग का एक स्थान है। रेनबो गैदरिंग का मतलब हर रंग के लोग, हर देश के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, अलग अलग रंगों के, अलग अलग देशों से लोग आए हैं। फॉर द इंस्टॉलेशन, यहाँ पर स्थापित करने के लिए। इंस्टॉलेशन का मतलब स्थापित करना, जैसे कोई अगर अपने घर में एसी लगवाता है, टीवी लगवाता है, तो वो इंस्टॉल करवाता है। इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब जो साउथ अफ्रीका है, उसकी सबसे पहली जो लोकतांत्रिक सरकार है, जो कि नॉन रेशियल है, जो किसी जात पात को नहीं मानती है, भेदभाव रहित सरकार है, उसकी स्थापना के लिए यहाँ पर अलग अलग देशों से डिफरेंट कलर्स के लोग आए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर ज़ेनानी ऑन द पोडियम। Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said. तो जो ऑटम, ऑन द लवली ऑटम डे, ये जो ऑटम का सुंदर सा दिन है, अच्छा मौसम है, आई वॉज अकम्पनीड, मैं चल रहा था किसके साथ में, अकम्पनीड बाई या अकम्पनी विद का मतलब होता है के साथ साथ चलना। आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर ज़ेनानी, मैं अपनी बेटी के साथ साथ चल रहा था। ऑन द पोडियम यानी डायस पर, जहाँ पर शपथ ग्रहण होना था। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सोन इन, जो मिस्टर डी क्लर्क थे, उन्होंने पहली शपथ सबसे पहले ली एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, पहले उप राष्ट्रपति के रूप में। द थाबो बेकी वॉज सोन इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, उसके बाद थाबो बेकी ने शपथ ली पहले डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरा नंबर आया, आई प्लेज्ड, मैंने शपथ ली, मैंने प्रतिज्ञा की, टू ओबे, कि मैं अनुसरण करूँगा, एंड अपहोल्ड, और बनाए रखूँगा, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, एंड टू डिवोट, और मैं पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दूँगा, माई सेल्फ, अपने आप को, डिवोट मीन्स समर्पित करना, टू द वेल बीइंग, वेल बीइंग मीन्स सुधार के लिए, भलाई के लिए, ऑफ द रिपब्लिक, अपने देश की, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों की। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने इस बात की शपथ ली कि मैं संविधान को अपहोल्ड करूँगा, उसका सम्मान करूँगा, अनुसरण करूँगा, उसको बनाए रखूँगा, और देश के वेल बीइंग के लिए, उनके भलाई के लिए, और इसके लोगों की भलाई के लिए काम करूँगा। टू द असेंबल्ड, जो लोग, असेंबल माने इकट्ठे होना होता है, टू द असेंबल्ड गेस्ट्स, मेहमान जो इकट्ठे थे वहाँ पर, मेहमान, उनको, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और वह दुनिया, वह विश्व जो मुझे देख रही थी, उन सब से मैंने कहा, आई सेड। अब जो इन्होंने कहा वो इनकी स्पीच है, और वही ये हमारा चैप्टर है, जो इन्होंने कहा वही हमारा चैप्टर है। उन्होंने, क्योंकि ये एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, इन्होंने पूरे जीवन भर संघर्ष किया अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए, और ये महात्मा गांधी के शिष्य थे, आप कह सकते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इन्होंने जो लिखा है वो कोई छोटी चीज़ नहीं है, कम चीज़ नहीं है, कम इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ अगले दिन देखेंगे। देखिए, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर
confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. देखिए, कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं, नए देश का निर्माण करने जा रहे हैं, आज़ाद देश का, तो उसके लिए कुछ इरादे होने चाहिए। क्या, किस तरह के इरादे, किस तरह का देश आप बनाने जा रहे हैं, किस तरह के सिस्टम को आप जन्म देने जा रहे हैं। देखिए, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम सब, बाय आवर प्रेजेंस, यहाँ पर उपस्थित होकर के, हियर, यहाँ पर, कन्फर ग्लरी, हम शान व शौकत, ग्लरी, सम्मान देते हैं, कन्फर मीन्स प्रदान करते हैं, एंड होप, और आशा प्रदान करते हैं, टू न्यू बोर्न लिबर्टी, जो नव जो नई नई लिबर्टी है, जो न्यू बोर्न लिबर्टी है, आज़ादी है, लिबर्टी मीन्स आज़ादी, उसको हम सम्मान देते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा हुआ है, जो अनुभव हुआ है, उससे, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, उससे, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, किस तरह का तजुर्बा हुआ है, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर, जो मानव आपदा, जो इंसानों के ऊपर जो मुसीबत थी, उस मुसीबत के से जो तजुर्बे हासिल हुए हैं, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, और वो मुसीबत जो बहुत लंबे समय तक चलती रही। लास्ट का मतलब बने रहना है, यहाँ पर वर्ग के रूप में, दैट लास्टेड टू मच, जो लंबे समय तक एक मुसीबत बनी रही, टू लॉन्ग, मस्ट बी बोर्न एज सोसाइटी, उस तजुर्बे से एक ऐसी सोसाइटी का, ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, ऑफ विच, जिसके ऊपर ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, इसके ऊपर सारी ह्यूमैनिटी, सारी मानवता जिस पर गर्व करेगी। तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसा देश हम बनाएंगे, ये जो हमने मुसीबत झेली है, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, जो ह्यूमन डिज़ास्टर, जो मैन मेड ह्यूमन डिज़ास्टर था, उससे निकल करके आए हैं, उससे निकल करके हम एक ऐसे देश को जन्म देंगे, ऐसे सिस्टम को, जिस पर पूरी मानवता गर्व करेगी। फिर देखिए, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. देखिए, we, हम लोग, who are outlaws, who were outlaws, जो निष्कासित लोग थे, जिन्हें निकाल दिया गया था, जो जिनको भगा दिया गया था कानून के द्वारा, जो हम आउटलॉज थे, निष्कासित लोग थे, जिनको बाहर देश के कर दिया गया था, नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत लंबे समय तक, जिनको निष्कासित या गैर कानूनी माना जाता था, लंबे समय, बहुत लंबे समय पहले की बात नहीं है, अभी की बात है। हैव टुडे बीन गिवन, हमें आज दिया गया है। रेयर का मतलब बहुत ही दुर्लभ, प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार, टू बी होस्ट, के हम होस्ट बने, मेहमान नवाज, हम मेज़बान बने, टू द नेशंस, उन देशों के, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, ऑन आवर ऑन सॉइल, हम अपनी ज़मीन पर, अपनी मिट्टी पर, अपने देश में पूरी दुनिया की मेहमान नवाजी करें, उनके मेज़बान बने, इस बात का विशेष जो रेयर प्रिविलेज है वो हमें दिया गया है। वी थैंक, हम धन्यवाद करते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, अपने तमाम जो विशेष अंतर्राष्ट्रीय जो अतिथि हैं, उनका हम धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम, क्योंकि वो आए हैं, टू टेक पोजीशन, और वो यहाँ पर बैठे हैं, हमारे साथ स्थान ग्रहण किया है, विद द पीपल, पोजीशन माने होता है कब्जा करना या किसी जगह पर बैठना, पोजीशन विद, या अधिकार होना, तो यहाँ पर आए हैं, स्थान ग्रहण किया है, विद पीपल, लोगों के साथ, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के, ऑफ व्हाट इज, आफ्टर ऑल, कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। अब क्यों आए हैं यहाँ पर ये लोग, क्योंकि अंततः जो हमने एक कॉमन, एक सामान्य विक्ट्री, हम सब की जो जीत हुई है, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय सम्मान के लिए, मानवीय मर्यादा के लिए। देखिए, we have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the
continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, वी हैव एट लास्ट, हमने अंततः अचीव्ड, मेहनत करके संघर्ष करके प्राप्त कर लिया है, आवर पॉलिटिकल, हमारी राजनीतिक, एमेंसिपेशन, आज़ादी, हमने अपनी राजनीतिक आज़ादी को मेहनत करके प्राप्त कर लिया है। वी प्लेज, हम इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं, अवर सेल्स, अपने आप से, टू लिबरेट, कि हम आज़ाद कर लेंगे, ऑल अवर पीपल, अपने सभी लोगों को फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, जो लगातार जारी रहने वाली जो बॉन्डेज है, जो गुलामी है, उससे। किस तरह की गुलामी है? गुलामी, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो गुलामी है गरीबी की, डिप्रीवेशन, जो कमी की या जो कमियां हैं, जो भूख जिससे जो पूरी नहीं हो पा रही है, जो खाना नहीं खा पा रहे हैं, जो कमियां हैं तमाम तरह की, उनसे आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। सफरिंग, जो पीड़ा है, उनसे आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, या दूसरे जो डिस्क्रिमिनेशन माने भेदभाव, जो दूसरे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उनसे हम आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। फिर देखिए इम्पॉर्टेंट लाइन है इनकी, जो इसको मोटो कह सकते हैं, एक उद्देश्य वाक्य कह सकते हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का, वो ये है, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर। देखिए वो 3 बार कहते हैं, कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं ऐसा होगा, शैल इट बी, ऐसा होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि ये जो सुंदर स्थान है, जो सुंदर देश है, विल अगेन एक्सपीरियंस, कभी भी एक्सपीरियंस करे, अनुभव करे, द ऑपरेशन का मतलब दबाव, जुल्म, सितम, ऑफ वन बाय अनदर, किसी एक व्यक्ति का दूसरे के ऊपर जुल्म सितम हो, उसके ऊपर ऑपरेशन हो, उसको दबाया जाए, ऐसा इस देश में कभी नहीं और दोबारा कभी नहीं होगा। ये हमारे जो नेल्सन मंडेला हैं, वो इस बात को एम्फेसाइज करते हुए कहते हैं। फिर देखिए, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, जो सूरज है वो कभी नहीं डूबेगा, ऑन सो ग्लोरियस, इतनी शानदार, इतनी भव्य ह्यूमन अचीवमेंट, जो मानव ने, हमने, इंसानों ने, वहाँ के लोगों ने जो मेहनत करके एक आज़ादी प्राप्त की है, और आज़ादी प्राप्त करने के बाद जो समता मूलक देश बनाया है, जो समाज बनाने की कोशिश की है, ये हमेशा जिंदा रहेगा और कभी अंधेरे में नहीं जाएगा, इस पर कभी सूरज डूबेगा नहीं। लेट फ्रीडम रेन, आइए आज़ादी को हुकूमत करने दें, फ्रीडम को हुकूमत करने दें, लोगों को इनके द्वारा अपनी सरकारों को खुद ही चुनने दें। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका पर ईश्वर की कृपा हो। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस भी, कम से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन और कई इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो इस चैप्टर से बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को हम बहुत प्रॉपरली पढ़ेंगे। और जो चैप्टर मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, लेटर टू गॉड, उसके और इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी मैं लिखवाऊंगा और उनको समझाऊंगा भी, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी तरह से एक होल पैकेज जो है, एक होलसम एक क्वेश्चन आंसर्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें एक ही चैनल पर प्राप्त कर सकें। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम नए वीडियोज़ को बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।